दोस्त, मैं विक्की सर, एक्सीलेंट क्लासेस डायरेक्टर। हम आप लोग को 10th क्लास के बायोलॉजी के जैव प्रोग्राम में पोषण चैप्टर पढ़ा रहे थे। पोषण में हमने पढ़ाया था आपको पोषण के प्रकार पढ़ाया था। उसके बाद पौधों में पोषण को पढ़ा दिया था। तो आज हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं जंतुओं में पोषण। क्या पढ़ाने वाले हैं? जंतुओं में पोषण। जंतुओं में पोषण। दोस्त, जंतुओं में परपोषण होता है। जंतुओं में पोषण कौन सा पोषण होता है? परपोषण होता है। और परपोषण में भी 3 प्रकार का परपोषण जंतुओं में पाया जाता है। एक मृतजीवी परपोषण, एक परजीवी परपोषण और एक प्राणी समभोजी पोषण। मृतजीवी पोषण के बारे में बात करें दोस्त, तो इसमें जंतु क्या करते हैं? मरे हुए जंतुओं के शरीर से या पादपों के शरीर से अपना भोजन को अवशोषित करते हैं। परजीवी क्या करते हैं कि किसी जीवित प्राणी से ना अपना भोजन को अवशोषित करते हैं, मतलब अपना भोजन ग्रहण करते हैं। और प्राणी समभोजी में क्या करते हैं कि ये जंतुओं के खाने वाली विधि के तरीके से अपना खाना को ग्रहण करते हैं। चलिए, जंतुओं में पोषण की अवस्थाओं की बात कर ले दोस्त, तो जंतुओं में पोषण पोषण 5 अवस्थाओं में पूरा होता है। 5 अवस्थाओं में पूरा होता है। पहला अवस्था है अंतःग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण और 5वां है बहिष्करण, यानी बाहर निकालना, बहिष्करण। चलिए, अंतःग्रहण की बात करें दोस्त, तो अंतःग्रहण में क्या करता है जंतु कि अपने भोज्य पदार्थों को ना शरीर के अंदर लेता है। अंतःग्रहण में क्या करता है? भोजन को अपने शरीर के अंदर लेता है। अंतःग्रहण में क्या करता है? भोजन को अपने शरीर के अंदर लेता है। उसके बाद पाचन में क्या करता है दोस्त? तो भोजन के जो जटिल अणु होते हैं ना, उसको विघटित करके छोटे छोटे सुपाच्य अणुओं में बदल देता है। उसके बाद में अवशोषण की बात करें दोस्त, तो जो पाचा हुआ भोजन है उसको अवशोषित करता है। यह क्रिया छोटी आत्म होती है। उसके बाद में स्वांगीकरण की बात करें दोस्त, तो स्वांगीकरण जो होता है उसमें क्या करता है कि जो अवशोषित किया गया भोजन होता है ना, उसको शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। उसके बाद में बहिष्करण की बात करें, बहिष्करण में क्या किया जाता है कि जो अपचा भोजन होता है ना, उसको शरीर से बाहर निकाला जाता है। चलिए, एक बार फिर बात करते हैं। जंतुओं में पोषण की 5 अवस्थाएं होती है, या फिर कह सकते हैं कि जंतुओं में पोषण 5 अवस्थाओं में पूरा होता है। पहला अवस्था आपका है अंतःग्रहण। अंतःग्रहण में क्या किया जाता है? ऐसे भी पता चलता है ग्रहण करना है, उसको अंदर ग्रहण करना है, यानी भोज्य पदार्थों को शरीर के अंदर ग्रहण किया जाता है। शरीर के अंदर ग्रहण किया जाता है। पाचन की बात करें दोस्त, तो पाचन में क्या किया जाता है कि जो ग्रहण किया गया भोज्य पदार्थ होता है ना, उस जटिल अवस्था में होता है। उस जटिल अणुओं को छोटे छोटे सुपाच्य अणुओं के रूप में तोड़ा जाता है पाचन की क्रिया में। उसके बाद पाचन के बाद जो पचे हुए भोज्य पदार्थ होता है उसको क्या किया जाता है कि छोटी आंत द्वारा अवशोषित करके ब्लड में मिलाया जाता है। अवशोषण में ये काम किया जाता है। उसके बाद आगे बात करें तो ये क्या करते हैं, अब ये जो ब्लड में मिलाया गया होता है, रक्त में मिलाया हुआ पचा हुआ भोजन होता है, उसको क्या किया जाता है स्वांगीकरण में कि उन पचे हुए भोज्य पदार्थों को ना रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। उसके बाद बात करें, कोशिकाओं तक भोजन को पहुंचा दिए। उसके बाद बहिष्करण में बात करें तो बहिष्करण बाहर निकालना होता है। बहिष्करण में क्या किया जाता है कि जो अपचा भोजन है उसको शरीर से बाहर निकाला जाता है। चलिए आइए दोस्त, तो हमने पढ़ा अभी जस्ट
कि जंतुओं में कौन सा पोषण पाया जाता है, तो जंतुओं में परपोषण पाया जाता है। परपोषण में कौन कौन सा पोषण पाया जाता है, तो जंतुओं में मृतजीवी पोषण पाया जाता है, परजीवी पोषण पाया जाता है, प्राणी संभोजन पाया जाता है। उसके बाद बात करें, दूसरा पढ़े हम लोग बात कि जंतुओं में पोषण की कितनी अवस्थाएं हैं। जंतुओं में पोषण की कितनी अवस्था है, तो जंतुओं में पोषण कितनी अवस्था है दोस्त, 5 अवस्थाएं हैं। पहला अवस्था है अंतःग्रहण, दूसरा अवस्था है पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण, पांचवा बहिष्करण। दोस्त कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, ये दे देगा और बताएगा कि सही क्रम में सजाइए, तो आपको सही क्रम में सजाना होगा। तो इसमें सबसे पहले सजाएंगे अंतःग्रहण, यानी कि भोजन को क्या करना है, शरीर के अंदर लेना है। दूसरा में समझाएंगे पाचन, यानी कि जो अंदर भोजन लिए हैं ना, वो डायरेक्ट तो पच होगा नहीं, मतलब ब्लड में मिलेगा नहीं, तो उसको क्या किया जाता है कि विभिन्न एंजाइमों की सहायता से और विभिन्न क्रियाओं के द्वारा छोटे छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है। पाचन की क्रिया पूर्ण हुई। पाचन क्रिया के बाद क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। अवशोषण में क्या किया जाता है कि छोटी आंत में जो भोजन पहुँचते हैं ना, तो पाचा हुआ भोजन को क्या करता है, छोटी आंत चूस करके अब ब्लड में मिला देता है। तो जब ब्लड में रक्त पहुँच जाता है, उसके बाद की क्रिया क्या किया जाता है कि उस पचे हुए भोजन को ना, पचे हुए भोजन को रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न मतलब कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। उसके बाद अपचय भोजन की बात करें, तो अपचय भोजन को क्या किया जाता है, अपचय भोजन को शरीर से बाहर निकाला जाता है। इसी क्रिया क्या कहते हैं, बहिष्करण क्रिया कहा जाता है। तो दोस्त इस 5 अवस्थाओं को ध्यान रखिएगा, ये कभी कभी किसी किसी तरीक़े से घुमा फिरा के पूछते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जंतु भी दोस्त एक जैसे तो होते नहीं हैं। कुछ जंतु एक कोशिकीय होते हैं, यानी कि उसका पूरा शरीर एक ही कोशिका का बना होता है, और दूसरा कुछ जो जंतु होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं, यानी कि बहुत सारे कोशिकाओं के बने होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एक कोशिकीय जंतुओं में पोषण। क्या पढ़ेंगे, एक कोशिकीय जंतुओं में पोषण। एक कोशिकीय जंतुओं में पोषण करेंगे। तो दोस्त एक कोशिकीय से साफ पता चल रहा है कि एक ही कोशिका का बना होता है। तो हम लोग के तरह तो इसका खाना खाने के लिए मुख गुहा नहीं होगा, पचाने के लिए आहार नाल नहीं होगा, यानी कि इसका जो भी काम करना है ना, तो एक ही कोशिका के अंदर करना है। तो ठीक एक कोशिकीय जीव में क्या होता है दोस्त, विसरण की क्रिया द्वारा या अन्य क्रिया द्वारा पोषण हो जाता है या पाचन हो जाता है। चलिए, एक जीव है अमीबा। अमीबा भी दोस्त एक कोशिकीय जीव है। अमीबा कैसा जीव है, एक कोशिकीय जीव है। इसमें पोषण जो होता है प्राणी संभोजी पोषण होता है। कैसा पोषण होता है दोस्त, प्राणी संभोजी पोषण होता है। यह इसमें पोषण कौन सा होता है, तो प्राणी संभोजी, प्राणी संभोजी, संभोजी। यह कहाँ पाया जाता है दोस्त, यह कहाँ पाया जाता है, यह कहाँ रहता है, स्थान इसका कहाँ है, तो यह पाया जाता है मृदु जलीय में, मीठा जलों में, मृदु जलीय में। ये कैसा जीव है दोस्त, तो एक कोशिकीय जीव है। अमीबा कैसा जीव है, एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है। अमीबा खाता क्या है, इसका बात करें, इसके भोजन के बारे में बात करें दोस्त, तो भोजन इसका क्या होता है, तो छोटे छोटे शैवाल होते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे शैवाल होते हैं, छोटे छोटे शैवाल होते हैं। जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु इसके भोजन होते हैं छोटे छोटे। और अन्य एक कोशिकीय जीव होते हैं, अन्य एक कोशिकीय जीव होते हैं। अन्य एक कोशिकीय जीव होते हैं। उसके बाद में जो जल में छोटे छोटे कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ये भी उनको भोजन के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। चलिए दोस्त, एक बार फिर अमीबा के बारे में बात किया जाए, तो अमीबा कैसा जीव है, तो एक कोशिकीय जीव है। अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है, तो प्राणी संभोजी पोषण पाया जाता है। उसके बाद में बात करते हैं यह कहाँ पाया जाता है, यह मृदु जल में पाया जाता है, यानी कि जल में पाया जाता है। उसके बाद बात करें एक
ये खाना क्या खाता है, भोजन क्या करता है, तो छोटे छोटे शैवाल के टुकड़े खाते हैं, जीवाणु खाते हैं, अन्य एक कोशिकीय जीवों को खाता है, और कार्बनिक पदार्थ जो होता है छोटे छोटे टुकड़े पानी में बह के जाते हैं उसको खाता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए एक कोशिकीय जो जीव है अमीबा है उसका आकार निश्चित नहीं होता है दोस्त। एक कोशिकीय जीव जो अमीबा है इसका आकार निश्चित नहीं होता है। इसके साइड साइड में जो होते हैं वो कुटपाद पाए जाते हैं और कुटपाद को ये घटाते बढ़ाते रहता है। अगर कोई भोजन इसके जस्ट नज़दीक आता है ना, अगर कोई भोजन इसके नज़दीक आता है, ये हम लोग का क्या है, भोजन है। तो ये अमीबा क्या करता है कि इस भोजन के चारों तरफ अपने इस कुटपादों को बढ़ाता है, कुटपादों को बढ़ाते हैं और धीरे धीरे क्या करता है, इस भोजन को यह चारों तरफ से घेरते 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 चारों तरफ, ये आपका भोजन ही हम लोग का अमीबा है। ये भोजन को चारों तरफ से घेरता है और धीरे धीरे इसको क्या करता है, सटा लेता है। ये धीरे धीरे क्या करता है, इसको सटा लेता है। धीरे धीरे अपने इस क्रम को जुड़ते जुड़ते ये जुड़ लेता है। तो इसमें क्या होता है दोस्त कि जो भोजन होता है वो अमीबा के शरीर के भीतर आ जाता है। अब भोजन आता है तो चूंकि ऐसे घेरता है तो भोजन के साथ साथ क्या आ जाता है दोस्त, जल भी आ जाता है। भोजन के साथ साथ क्या आ जाता है दोस्त, जल आ जाता है। चलिए अब इसमें क्या होता है कि इस अमीबा के जहाँ भोजन पहुँचता है वहीं पर ना भोजन रसधानी का निर्माण हो जाता है। वहाँ पर किस चीज़ का निर्माण हो जाता है, भोजन रसधानी का, भोजन रसधानी का, या खाद्यधानी भी देता है, भोजन रसधानी का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि इसके शरीर के अन्य भागों से ना एंजाइम्स पहुँचता है और एंजाइम्स की सहायता से इस भोजन का पाचन हो जाता है। एंजाइम की सहायता से क्या होता है दोस्त, भोजन का पाचन होता है। क्योंकि हम लोगों में क्या होता है कि इस पचे हुए भोजन को पहुंचाने के लिए रक्त होता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। जो पचा हुआ भोजन होता है ना, यह अपने आप मतलब पिष्टन की क्रिया द्वारा कहिए पूरा बॉडी में क्या होता है, वितरित हो जाता है। पूरा बॉडी में इसका पचा हुआ भोजन यानी इसका कोशिका द्रव में क्या हो जाता है, फैल जाता है भोजन। उसके बाद क्या होता है, इसको अब जो भोजन पच गया वो तो फैल गया, अब बचा अपचा भोजन। तो इस अपचा भोजन को बाहर निकालने के लिए अमीबा में कोई विशेष प्रकार का अंग नहीं होता है। अब इसमें क्या होता है कि अमीबा जो होता है ना, इसको बाहर निकालने के लिए एक अस्थायी छिद्र का निर्माण करता है और वहीं से अपनी अपचे भोजन को बाहर निकाल देता है। चलिए दोस्त, हमने भी पढ़ रहे थे अमीबा में पोषण कर सकते हैं या अमीबा में भोजन का पाचन कर सकते हैं। तो अमीबा की बात करें तो अमीबा क्वेश्चन पूछता है कि अमीबा किसकी सहायता से भोजन को पकड़ता है। तो किसकी सहायता से पकड़ता है दोस्त, तो कुटपादों की सहायता से। किसकी सहायता से, कुटपादों की सहायता से। उसके बाद बात करें कुटपादों की सहायता से। उसके बाद बात करें दोस्त तो एक और क्वेश्चन पूछता है कि अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है। तो अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है दोस्त, तो भोजन रसधानी में या खाद्य रसधानी में होता है। अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है, तो खाद्यधानी में होता है या भोजन रसधानी में होता है। अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है, खाद्यधानी में होता है। ठीक है दोस्त। उसके बाद बात करें यानी कि हम लोग का यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि अमीबा का आकार अनिश्चित क्यों होता है, कि इसका आकार निश्चित क्यों नहीं होता है। तो दोस्त हम लोग अभी बात किए कि भोजन इसका नज़दीक जाता है ना, तो क्या करता है, कुटपादों को घटाता है बढ़ाता है, यानी कि इसको गिरता है। तो इसका आकार तो निश्चित होगा नहीं, क्योंकि भोजन तो फिक्स है नहीं कि यहाँ से आएगा, हो सकता है भोजन इधर से आ जाए इधर से आ जाए, तो किधर से कभी कुटपाद उसको बढ़ाना पड़ जाएगा। इसलिए अमीबा का आकार भी निश्चित नहीं होता है। चलिए दोस्त, तो हमने अभी पढ़ा, क्या पढ़ा, अमीबा में भोजन का पाचन। अमीबा में भोजन के पाचन के बारे में पढ़े कि अमीबा कैसा जीव है, तो एक कोशिकीय जीव है। अमीबा कहाँ पाया जाता है, तो मृदुजलीय में पाया जाता है, मृदुजल में पाया जाता है। अमीबा किसकी सहायता से भोजन को अंतर्ग्रहण करता है, तो कुटपादों की सहायता से ग्रहण करता है। अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है, तो अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है, खाद्यधानी में होता है, यानी कि भोजन रसधानी में होता है।
तो आज हमने देखा, और इस चीज़ को हम लोग 3D एनिमेशन की तरफ से समझा जाएगा। तो बहुत जल्द आप लोग लेके आ रहे हैं, अमीबा में पोषण दिखा रहे हैं 3D एनिमेशन की तरफ से। तब तक के लिए जय हिंद दोस्त, जय भारत।